कर वहां पहुंचा था अपने लाव लश्कर के सहित। वहां से नारायणा गांव गया और संत श्री दादू दयाल जी का भी उसने दर्शन किया उस यात्रा में। वो अजमेर जा रहा था, अजमेर जाते समय ये श्री अग्रदेवाचार्य जी और नारायणा गांव में श्री संत दादू दयाल जी दोनों का दर्शन करके तब अजमेर गया। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ब्रह्मवेला का समय था और वे बैठ करके वृक्ष के नीचे प्रभाती कर रहे थे, दातुन कर रहे थे। संतों की रहनी तो सामान्य होती ही है, कोई वो बंटन के थोड़ी रहते हैं। और उस जमाने की बात है, वहां तो वैसे कोई भौतिकता का युग ही नहीं था। तो अकबर ने नमस्कार किया और पूछा तो पता चला कि यही श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज है। तो उसने जानकीनाथ जी की गैया चरने के लिए 16,000 बीघा जमीन प्रदान की। कितनी? जो आज भी गोरैया जो क्षेत्र है, गोरैया गोचारण क्षेत्र है, गायों को चरने के लिए, ठाकुर जी की खेती पाती के लिए। पुराने लोग भजनानंदी होते थे, किसी ने सार संभाल ज्यादा की नहीं। अब पुराने प्रमाण तो हैं पर उनमें गांव बस गए हैं, शहर बस गए हैं उन भूमियों में, पर थोड़ी मोड़ी भूमि ठाकुर जी की है जिसमें आज भी गौ माता चरती है। ये बात कह रहे हैं कि यदि अनिच्छतः वे चाहते नहीं हैं, फिर भी मेरी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य उनको सहज सुलभ हो जाता है। मान सिंह दर्शन करने आया और श्री अग्रदेवाचार्य जी ने नाभाजी से कहा कि इसको राजा को और इसके सैनिकों को, सिपाहियों को, सबको प्रसाद देकर विदा करो। 10 केले थे और 10,000 सैनिक थे, सबको 10-10 केले बांट दिए गए और फिर भी 10 केले बचे रह गए। 10 केले 10,000 में बट गए और फिर भी 10 के 10 रह जाए। का एकमात्र नियामक हूं, मेरे सिवाय अन्य किसी का भी आश्रय लेने से इस मृत्यु के भय की निवृत्ति, अविद्या माया के भय की निवृत्ति नहीं हो सकती है। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयम तीव्रम निवर्तते। केवल मेरी शरणागति, केवल मेरा आश्रय ही इसका एकमात्र उपाय है। देखो माता जी, अभय तो मेरी शरणागति पद देने वाले मेरे चरण कमलों की शरण को भक्त ग्रहण कर लेते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त होकर के योगी पुरुष परम कल्याण के लिए अभय प्रद मेरे चरणों की शरण को ग्रहण कर लेते हैं। हे माता जी, अंतिम श्लोक। एतावानेव लोकेस्मिन् पुष्प होता तो यहां पड़े रहते हो। जाओ। वो समझा कि हमको कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं, तो उसने क्या किया महाराज, एक तांत्रिक को लेके आया था, मौलवी फकीर को, जिस कुएं से आचार्य चरण ने गंगा जी को प्रकट किया था, उस पर चद्दर डाला और 4 खूंट पर 4 सुपारी रख दी और बीच में उस पर खड़े होकर नमाज अदा करने लग गया। आप समझ सकते हैं कि गहरा कुआं हो और सुपारी से, और मैं बादशाह अकबर हूं, कुछ देना चाहता हूं। बोले हमारी साधुता फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, हमको कुछ नहीं चाहिए, द्वारा कभी आना नहीं, यहां बस इतना ही है। और बस एक बात हम जरूर कहेंगे कि संतों के पास करामात देखने की इच्छा से मत जाना, नहीं तो उससे तुम्हारा अनिष्ट होगा। सत्संग की दृष्टि से जाना। बोला महाराज कुछ ले लीजिए। बोले हम लेंगे कुछ भी नहीं। तो बोले हमारा मान घटता है, इतना बड़ा बादशाह गया, कुछ सेवा करके नहीं आया। नेता लोग भी जाते हैं ना, कुछ ना कुछ घोषणा करके आते हैं, जो 4-5 साल के लिए बनते हैं, वो घोषणा करके आते हैं। तो सम्राट था,